देखिए आज का जो वीडियो है सभी बैंक खाता धारकों के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। अब बैंक खाते में रखना होगा 10,000 वरना खाते से कटेंगे पैसे। इसको लेकर के पूरा अपडेट है आज का वीडियो में, जो कि आप लोग को हम बताने वाले हैं। जितने भी लोग जुड़े हो भाई, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक करोगे और घंटी को दबाओगे। देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खाते से अगर अचानक पैसा कटना लगे, अचानक भाई, तो आपको ये कभी भी नहीं सोचे होंगे। चाहे बैंक, कोई भी बैंक में खाता हो, पीएनबी में हो, इंडियन बैंक में हो, बैंक ऑफ इंडिया में, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक में आपका खाता। तो इसको लेकर के हम आज का वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। हम बात कर रहे हैं आप लोग टेक्निकल वाले हौसला चैनल से। मेरा एक सेकंड चैनल है आपका टीच वाले हौसला, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल लिखा हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे लोग जाइए उस चैनल को, क्योंकि यहां से नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, यूट्यूब उतना नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, जिस कारण से हमने सेकंड चैनल बनाया। आप लोग जाके सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए यहां पे, देखिए सेकंड चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए यहां पर हर महीने आपको अपने खाते में बैलेंस मेंटेन करना होगा भाई। नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत हो सकता है, बाद में परेशानी आपको उठाना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? अब देखिए बाद में क्या परेशानी उठाना पड़ेगा, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, अगर मानिए आपका भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव। अब जो है बचत खाते में बहुत सारा बैंक ने 10,000, 12,000, 15,000 तक कर दिया भाई, रखना पड़ेगा। और देखिए ये अगर बैलेंस कम हुआ, समझ लो जुर्माना आपको लग ही जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहां पर बहुत सारा बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बैंकों ने जो है कर दिया है भाई। बहुत परेशानी हो रहा है, समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सरकारी बैंकों में भी है, किसी में 2,000 है, किसी में 3,000 है, किसी में 5,000 है, सरकारी बैंक में भी है। अब बहुत सारे बैंकों ने जीरो कर दिया है। तो चलिए पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे कौन सा बैंक में जीरो है, कहां पर आप खाता रख सकते हो जो कि आपको मेंटेन नहीं करना पड़े, वो भी बताएंगे। देखो भाई, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंकों में भी बहुत बड़ा बदलाव है। और यहां पर देखिए सबसे बड़ा है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में नया मोड़ आ गया है, नया मोड़। और देखो, जो कि करोड़ों खाता धारकों के लिए झटका साबित हो सकता है। झटका होने वाला है मेरे भाई, समझो कैसे होगा। देखो, देश के सबसे 3 प्रमुख बैंक समझिए, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आपका आईसीआई बैंक। ये 3 बैंकों में तो पहले से ही था और वो अभी 4 बढ़ा दिया। अब लोग तो खाता रख ही नहीं पाएगा प्राइवेट बैंक में। बहुत सारे लोग सऊदी में कमाने जाते हैं तो प्राइवेट बैंक में खाता इसलिए रखता है कि वहां से पैसा भेजना आसान होता है। गवर्नमेंट बैंक में भी पैसा आता है, लेकिन थोड़ा परेशानी होता है। और प्राइवेट बैंक में खाता रहने के बाद क्या होता है कि कोई दूसरे देश में कमाई कर रहा है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, ये सब में दूसरे देश से पैसा भेजने में आसानी होगा। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब इंटरनेशनल लेवल का बैंक है, समझ रहे हो? तो लोग वहां रखते हैं, जो भाई जिसका दूसरे देश में कमाने के लिए जाते, कोई सऊदी गया, कोई कतर गया, कोई चाइना गया। आजकल आदमी तो दूसरे देश में भी कमा रहे हैं, खासकर इंडिया के लोग भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में भी गए हुए हैं, कमा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और देखो यहां पर देश के ये एचडीएफसी बैंक ने अपना न्यूनतम राशि में बहुत बड़ा बदलाव है। देखो यहाँ पे पहले 3,000, 5,000 लोगों को रखना पड़ता था, लेकिन अब जो है बचत खाते में लोगों को जो है 10,000 तक का राशि बना दिया, कोई तो 12-15 तक कर दिया भाई। तो ये चीजें। और देखो शहरी, वहां पर बैलेंस रखना निर्भर करता है, शहरी क्षेत्र में, सेमी अर्बन में कुछ और लिमिट रहता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में कुछ और कम रहता है। और मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा शहर है, आपका मेट्रो सिटी है, तो वहां पर आपको नगर निगम है, तो वहां पर कुछ और लिमिट रहता है, जैसे 10,000 कर दिया गया। बहुत सारा बैंकों ने ऐसा कर दिया है। अब देखिए अगर नहीं रखोगे भाई तो पैसा कटेगा। कटता या नहीं कटता कमेंट करके बताओ। आप लोगों के खाते से कितना बैलेंस कटा, लाइक करके कमेंट करके बताओ सारे लोग। और देखिए यहां पे हर बैंक काटता है। और देखिए डिजिटल बैंकिंग में जैसे कि बैंक क्यों लेता है, यहां पर एटीएम हो गया, एटीएम का चार्ज, जो मशीन है, एटीएम मशीन का चार्ज लगता है, उसको रेंट पर मशीन लेता है। आप जब पैसा निकाल लेते हो कार्ड डाल के, तो क्या उसका पेमेंट कौन देगा? साथ ही साथ आपका ऑनलाइन जितना भी ट्रांजैक्शन करते हो, सरकार को उस पर भी खर्च होता है। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको लेकर के सरकार को यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आम आदमी के लिए एक तरीके से ये उसका जेब पर बोझ हो चुका है भाई, जेब पर बोझ हो चुका है। और देखिए यहाँ पे सरकार ने ये नियम किया है भाई, भारतीय स्टेट बैंक में तो जीरो अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक में जीरो अकाउंट चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है, केंद्रा ने भी किया है, हमने पिछला वीडियो में बनाया था और आप लोग को बताया था। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ने अभी भी जीरो रखा है,
तो SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जीरो अकाउंट चलता है। वहां पर अकाउंट पर निर्भर है, ब्रांच वाले जबरदस्ती खोल देता है। ध्यान दीजिएगा, जीरो अकाउंट को बोलना है, हमको जीरो अकाउंट खाता खुलाना है, वो जबरदस्ती 2000 5000 वाला खाता खोल देगा। समझ रहे, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ब्रांच अपना फायदा देखना चाहता है, वहां का स्टाफ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट कीजिएगा, जबरदस्ती खाता अगर वो खोल रहा है, आप जो कह रहे हैं वो नहीं खोल रहा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में लाइट सेविंग अकाउंट चलता है, एक ब्रो सेविंग अकाउंट चलता है। लाइट सभी के लिए, ब्रो सिर्फ 18 साल से 25 साल के लिए। लाइट में क्या है कि जीरो रखेंगे तो भी चार्ज नहीं कटेगा, तो जबरदस्ती दूसरा खाता वो खोल देगा। सेविंग में भी टाइप होता है, समझ रहे हो भाई। और आपके साथ ऐसा होता है, ब्रांच वाले किसी भी तरीके से बदतमीजी करता है, तो कमेंट करेंगे, आपको उसका रास्ता बताएंगे, उसके खिलाफ कैसे होगा। और देखिए, बहुत सारे लोग बदतमीजी करता है, इसे पता है, हम लोग आप लोग को बताएंगे। और देखिए, और यहां पर आप लोग समझिए इस चीज को, जैसे कि यहाँ पे शहरी इलाकों में भी ज्यादा सख्ती लागू हो रहा है। बैंक का तर्क है ज्यादा डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मोबाइल बैंकिंग जैसे यूपीआई पेमेंट जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर जैसे ये सब चीजों का यहाँ पर हो रहा है। तो सुविधा को बेहतर करने के लिए स्टाफ का खर्च हो गया, ये सब चीजें जरूरी है, तो नियम बैंक इसलिए लागू कर रही है। और देखो 10,000 का जो है यहाँ पर बहुत सारे बैंक में कर दिया, और अगर आप नहीं 10,000 रखते हो भाई, तो आपको 100 रुपया से लेके 500 600 700 चार्ज काट सकता है। समझ रहे हो, कटता भी है, किसी का 200 300, इस तरीके से जो है राशि आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई चार्ज आपका काट लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव, और खासकर प्राइवेट बैंक में तो बहुत ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है, जैसे कि HDFC बैंक में हो गया, अगर वहां नहीं रखोगे 500 600 काट लेगा। ये चीजें हैं भाई, आप लोगों को ये मेंटेन करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पर समझना होगा, आप लोगों को जुर्माना भरना ना पड़े, खाते को मेंटेन करें। जानकारी रखना जरूरी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। और अकाउंट का बैलेंस हमेशा चेक करते रहे, अपना UPI से चेक करें, मोबाइल बैंकिंग से चेक करें, ठीक है। तो भाई ये बदलाव है। और देखिए, मासिक आधार पर आपको 10,000 रखना ही रखना है खाते में। अगर ICI बैंक का हो गया तो उसका तो देखो भाई 15,000 कर दिया है, एक्सिस का 10,000 कर दिया है, HDFC का 10,000 कर दिया है ना। तो ये चीज है, पहले तो 5,000 में सेमी अर्बन में चलता था, अब तो 10,000 तक कर दिया। और देखिए बैलेंस अभी आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो आपका 100 से लेकर के 600 700 तक चार्ज कट सकता है। समझ रहे हो, ये मेंटेन चार्ज है। बाद में पासबुक अपडेट कराओगे भाई, देखोगे 6 महीने के बाद मेरा खाते से 2-3 हजार रुपया कट चुका है। कोई साल भर बाद चेक करता है 5,000 तक कट जाता है। बहुत बड़ा झटका है बैंकिंग सेक्टर में, समझ लीजिए। सारे लोग 10,000 एफर्ट नहीं कर सकते हैं। अरे 5,000 6,000 रखता है आदमी, फिर निकाल लेता है, कुछ काम लगा तो ऐसा होता है भाई। तो ये चीजें हैं। और देखिए यहां पर जैसे अर्ध सरकारी में ये नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है, और HDFC का इसमें दावा किया गया है, जैसे कि फास्ट ट्रांजेक्शन हो गया, ज्यादा सिक्योरिटी हो गया, इसके लिए बैंक यहां पर कर रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग छोटा बिजनेस करते हैं, वो भी रखते हैं भाई, है ना। तो ये एक तरीके से आपका, अगर मानिए कि 5 दिन बैलेंस कम रह गया तो उस हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। 5 दिन रह गया, 10 दिन रह गया, 20 दिन रह गया, ठीक है। तो आप लोगों को यही है कि मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बैंक है PNB का। इसमें न्यूनतम बैलेंस का संशोधन किया गया है। अब जो है 10,000 रखना जो है बहुत सारे बैंकों ने कर दिया है। तो अपना देखिएगा, आप जिस शहर से उस पर डिपेंड करेगा PNB का खाता कौन से शहर में, सेमी अर्बन में हो, अर्बन में हो, रूरल में हो, या भाई मेट्रो सिटी में हो, उस हिसाब से चार्ज आपको यहाँ पर लगेगा। समझ रहे हो। और कितना 200 से लेके 600 700 तक चार्ज काट सकता है। तो ये भाई आप लोग वेबसाइट पर भी, जैसे पंजाब नेशनल का चेक करना है, वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। पंजाब PNB मिनिमम बैलेंस एवरेज मंथली एवरेज बैलेंस, तो चेक कर सकते हो मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या है। SBI मिनिमम बैलेंस चेक कर सकते हो, जीरो है। कैनरा बैंक चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप चेक करते सकते हो। और देखो भाई इसमें क्यों ले रहा है, जैसे ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ये सब का निगरानी बैंक करती है, इसलिए ये सब चार्ज उनका लेना है। और PNB बैंक का इसमें क्या कहना है सुनिए उसका। मतलब अभी नया दौर चल रहा है बैंकिंग में, उसके प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए, वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए ये सब चार्ज ले रहा है। समझ रहे हो भाई। तो यहां पर है, मान लीजिए आपका PNB में अकाउंट है और आपका 10,000 से कम बैलेंस है, सपोज डेट, ठीक है। तो आपको यहां पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि अकाउंट को साथियों यहाँ पे नियम में बहुत बड़ा बदलाव है, जिसके कारण से लोग जो है, अब जो महीने की सैलरी लोग घर चलाते हैं, ये जरूरी खर्च करते हैं, वो सेविंग में डालते हैं। उन्हें हर समय 10,000 रुपया रखने का प्रेशर हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा निकाल लेता है और कर लेता है, भाई कुछ काम पड़ गया, लेकिन वो जैसे ही निकालेगा चार्ज कट जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, है ना, जो कम कमाते हैं। समझ रहे हो, फाइनेंशियल
अब उनको आप रखना ही पड़ेगा, एक तरह से समझ लीजिए, हर हमेशा। नहीं रखेंगे तो चार्ज आपको देना है, ठीक है। तो भाई ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि इस चीज को, बोझ को वो कैसे कर पाएंगे। बहुत सारी बीमारी हो गया, किसी कारण से बीमार हो गया तो पैसा वो निकाल लेगा। तो ये चीजें हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर है एसबीआई में खाता रख सकते हो, और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा हो गया, अब जीरो अकाउंट बोल के खुलाना भाई, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग अकाउंट टाइप होता है, वहां पर भी आपसे चार्ज लिया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो अकाउंट का प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवा सकते हो। जनधन खाता में जिन्होंने पहले खुलवाया उसको तो बहुत सारा पैसा भी मिला भाई, पैसा भी आया मोदी जी की तरफ से, समझ पा रहे हो। जनधन खाते में कंटिन्यू राशन कार्ड वाले को बहुत सारा फायदा मिला। तो ये चीजें हैं बैंकिंग सुविधा में, अगर वो चीज करवा सकते हो करा सकते हो। और भी चीज जैसे पेमेंट बैंक भी चलता है, छोटा मोटा बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट, ये सब भी चलता है। तो इस सब में ये सब उतना सिक्योर नहीं है, जो मेन बैंक इसका ब्रांच नहीं होता है, और उसका ब्रांच है, कोई भी दिक्कत हो कभी भी जा सकते हो, समझ लो। मैं प्रेफर करूंगा कोई कि आपको इस जैसे ये पेमेंट बैंक में ज्यादा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसमें करवा सकते हो, वो अच्छा है, ठीक है। इंडिया पेमेंट बैंक का उसका ब्रांच होता है, जिसका ब्रांच हो जाओ, जो चाहो कर लो भाई, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पर ये चीजें है, अगर आप पेमेंट बैंक खुलाना चाहते हो, मेंटेन नहीं करना चाहते हो, तो ये पेमेंट बैंक में है। एसबीआई में भी है, एसबीआई खुला सकते हो। तो ये बैंक के द्वारा फैसला लिया गया। और देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बताना चाहेंगे, इसलिए बैंक फीस और रूल एडजस्टमेंट कर रहा है। बैंक जो है जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब जो है अपना बढ़ा रहा है। ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए खाते हैं भाई, हम लोग मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000 कर देगा इस सब बैंक में, कोई गारंटी है। एक बार तो सुने थे आईसीआई बैंक ने 50,000 कर दिया न्यूज में बना था या नहीं बना था। तो ये चीजें तो आप लोग को इसमें समझना है, नहीं तो बाद में आप लोग को परेशानी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, फिलहाल खाता धारकों को अलर्ट रहना है, जरूरी है। और देखो बैंकिंग सेक्टर में ये बड़ा बदलाव, बैलेंस बनाना ये बहुत बड़ा चुनौती हो गया। तो मेरा ही सुझाव ये आप लोग को यह है कि आप लोग बचे, ये सब बड़े बड़े बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में खाता रखें जिसमें कम बैलेंस मेंटेन करना पड़े। हमने अभी बैंक का नाम भी आप लोग को बताया। और रेगुलर बैंक के बैलेंस को चेक करें, बैंकिंग अलर्ट को आप रखें एक्टिवेट, समझ रहे हो। और देखिए ये आपका फाइनेंशियल रूल को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे भाई तो आपके खाते से कितना पैसा कब बैंक काट लेगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। सर्विस एसएमएस अलर्ट चार्ज हो गया, ये तब तो कटवे करता है, अब तो बैंक लागू कर ही दिया है। और इंश्योरेंस बिना मतलब का खाते में लगा के लोगों का चार्ज चूना लगा रहा है। हम देख रहे हैं ना, मेरा खाते में खुद चूना लगाया था, हमने रिटर्न करवाया, बोला रिटर्न करो पैसा, अरे इसको क्लोज करो, कौन भरेगा तुम्हारा, हमको क्या जरूरत है इंश्योरेंस का, समझ रहे हो। आप लोगों के खाते में भी लगाया होगा, पता चेक कीजिएगा, मोबाइल बैंकिंग से चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा। आप पासबुक में चेक कीजिएगा, अपडेट कराइएगा, उसमें भी आज पता चल जाएगा कि कितना चार्ज आपका काटा गया, क्यों काटा गया है, वजह उसमें भी रहेगा भाई। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोगों से यही विनती है कि खाते खुलाएं प्राइवेट बैंक में। तो भाई अपना समझ लो, अगर आप कमाते हो, नौकरी है, जॉब है, तो उस हिसाब से खाता खुलाना। अगर आपका स्टूडेंट हो या आप नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, कभी जरूरत पड़ गया, मान लीजिए आपके खाते में 20,000 रुपया है, आपको जरूरत पड़ गया 20,000 का, तो सब निकाल लोगे तो क्या होगा, चार्ज काट लिया जाएगा भाई। ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर आपका 500 काट लिया, 1000 काट लिया, कितना प्रभाव पड़ेगा समझ सकते हो। नॉर्मल फैमिली के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए 500 रुपया भी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। हमको पता है ना भाई, हम लोग नीचे स्तर से, आप हमारा वीडियो में देखे होंगे, निचले स्तर से हम ऊपर आए, तो हमको पता है कि 500, 1000 का कितना वैल्यू है। और बैंक एक झटके में आपका काट लेगा कि आपने मेंटेन नहीं किया भाई, इसलिए आपका चार्ज कट गया। ऊपर से डेबिट कार्ड चार्ज काटता है अलग, ऊपर से एसएमएस अलर्ट चार्ज काटता है अलग, चेकबुक रखे तो उसका अलग चार्ज कटेगा, चेकबुक कोई नया ऑर्डर की है तो भाई, समझ रहे हो। और ऊपर से ये मेंटेन बैलेंस का देखो अलग ही है, अगर आप मेंटेन नहीं किए खाते में तो, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आप लोग को समझना है। आप लोगों को खाता रखना है तो गवर्नमेंट बैंक में आप रखिए, उसमें कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक कौन कौन से, वो अलग से हम एक दिन वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे कि ये गवर्नमेंट बैंक है और कौन से। देखिए शहर पर निर्भर करता है, अगर आपका छोटा शहर है तो वहां पर बोलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका खाता केनरा बैंक में, तो वहां पर बोलेगा कि छोटा शहर है आपका, रूरल में तो बोलेगा 1000 रखो या 500 रखो। और थोड़ा सा बड़ा बैंक है, शहर है, मान लीजिए आपका नगर पालिका क्षेत्र में आता है, जिला लेवल पर, तो बोलेगा 1500 रखो, 2000 रखो, इस तरह से बोलेगा। और वही केनरा बैंक में, अगर आपका मेट्रो सिटी में, बड़ा शहर में, जैसे पटना हो गया, रांची हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, अगर वहां आपका खाता है तो बोलेगा कि इसमें 5000 रखो, समझ रहे हो। ये चीजें हैं मेट्रो सिटी से और
इसमें अलग अलग ये तरीका है जो कि हम आपको बता रहे हैं, तो वहां पर इस हिसाब से होता है। तो भाई आपका कौन सा बैंक में खाता है, कोई भी बैंक में खाता है, आपका चार्ज कभी कटा या नहीं कटा, कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप लोग चार्ज काटा गया या नहीं काटा गया, इंश्योरेंस बिना मतलब का लगाया या नहीं लगाया, वो बताओ, कमेंट करो और लाइक करके कमेंट करना। और सेकंड चैनल मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल लिखा हुआ है, टीच वाले हौसला, जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और घंटी को वहां पर भी बजा देना। समझ पा रहे हो सेकंड चैनल को। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।